तो रिकवर करने के लिए सब कुछ जो शैतान ने छीना, पहला पॉइंट क्या है? घबराहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको रिकवरी दे, आप रिकवर करें सब चीजों को। वो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, वो सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि वो सब चीजों की रिकवरी होगी जो पार्ट शैतान ने अलग अलग कर दिए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा, काश मेरा स्वामी अगर शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो रिकवर करता। इसका मतलब कोढ़ी होने के कारण उसने सिर्फ शरीर ही नहीं गंवाया था, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स भी गंवा दी होंगी। बहुत सारे ऐसे काम पर राजा उसे भेजना चाहता होगा, पर कोढ़ी होने के कारण वो उसे भेज नहीं पा रहा था। बहुत सारे कामों पे राजा उसको सेंड करना चाहता है, पर वो कोढ़ी होने के कारण उसकी लाइफ लिमिटेड हो चुकी। इसीलिए उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो उसको चंगा कर देगा। इंग्लिश में लिखा, और इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई उसमें लिखा, काश ये मेरे प्रॉफिट के पास होता तो ये रिकवर करता सब चीजों को। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ हील होते नहीं देख रहा हूं, मैं आपको रिकवर करते हुए देख रहा हूं सब चीजों को। अगर आपका हस्बैंड छीन लिया गया, आप वापिस पाओगे। बिजनेस छीन लिया गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ध्यान से समझना है, दाऊद घबराया नहीं। उसने देखा कि ये एक स्पिरिट है जो मेरे साथ फाइट कर रही। पैनिक नहीं हुआ और आत्मा को पहचाना कि ये इसके पीछे शैतान है। मेरी डेस्टिनी, मेरी मंजिल जो खुदाबंद ने मुझे दी है, ये उसके लिए एक रुकावट है, ये मेरी एक परीक्षा है। उसने आत्मिकता को पहचाना, आत्मा को पहचाना उस प्रॉब्लम के पीछे, और परमेश्वर की हुजूरी में जाके बोलते हैं, परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं? अभी भी उसने थोपा नहीं है खुदाबंद के ऊपर कि प्रभु मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने। उसने कहा, क्या मैं उनका पीछा करूं या ना करूं? पैनिक, अगर आप घबराहट में, आप खुदाबंद को कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने, तू मेरे साथ रहना। बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, अपने आप को काम रखा, शांत रखा, और परमेश्वर के इंतजार किया कि परमेश्वर उससे बोले कि मैं उसका पीछा करके सब कुछ छुड़ा लेके आना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा, जा पीछा कर, निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लेके वापिस आएगा। और यही चीज मरकुस में लिखी नए नियम में कि सिक जो है वो रिकवर करेगा, बीमार जो है वो रिकवर, चंगा नहीं होगा। सिर्फ हिंदी में आधा अधूरा लिखा है, पंजाबी में भी आधा अधूरा, पंजाबी में तो और आधा लिखा है। क्योंकि ट्रांसलेशन जब इब्रानी भाषा से इंग्लिश की हुई तो कुछ शब्द मर गए, क्योंकि इब्रानी भाषा बड़ी है, बाकी सब भाषाएं छोटी। हिंदी में आए और मर गए, पंजाबी में आए और मर गए, क्योंकि वहां लिखा द सिक शैल रिकवर, कि सिक जो है वो रिकवर करेगा। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए, कि आप सिर्फ हील ही नहीं होंगे, आप रिकवर करेंगे। दूसरे लोग डॉक्टर से हीलिंग ले सकते हैं, चंगाई ले सकते हैं, पर रिकवरी नहीं कर सकते। आप रिकवरी करेंगे। जो कुछ शैतान ने छीना, आप एक एक चीज को वापस लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहा वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सिर्फ हील ही नहीं करेगा, आप रिकवर करोगे सब चीजों को। आपकी बीमारी पे 16 लाख रुपए लग गया, हो सकता है आप हॉस्पिटल जाके चंगे हो जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है बीमारों को वैद्यों की जरूरत है। वैद्य खुदावंद ने खड़े किए, पर वो वैद्य आपको 16 लाख वापस नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह दे सकता है। उसने कहा तुम रिकवर करोगे। हर वो चीज जो तुमने खोई है, वो मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, तुम कहता सब चीजों को रिकवर करके देखोगे और तुमने एक भी चीज खोई ना होगी। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे। कौन से विश्वासी जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ खड़े हैं? हालेलुया। जिनके पास कोई बहाना नहीं है, आज किराया नहीं था जी, आज प्रॉब्लम थी जी, आज दिहाड़ी मिल गई थी जी, आज चर्च नहीं आया,
बड़ी के बड़ी मीटिंग में चर्च आता हूं, नो नो नो। प्रभु के साथ जुड़े हुए विश्वासी लिखा, जब मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, वो चंगे ही नहीं होंगे, रिकवर करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उनको भर दूंगा। आमीन। आप सिर्फ हीलिंग ही नहीं लोगे अगर आप पैनिक नहीं करोगे। हर चीज के पीछे आत्मिक सिचुएशन को पहचानोगे। जो आपकी लाइफ में घट रहा है, उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही। हर एक चीज को आत्मिक चश्मों से अगर आप देखोगे, और सीक्रेट सिंस, और चौथा अनॉइंटिंग। क्योंकि अगर आप विश्वासी हो, लिखा अगर विश्वासी हाथ रखेगा तो इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी, और वो अनॉइंटिंग सब कुछ रिकवर करके लेके आएगी। क्योंकि अनॉइंटिंग वो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है जो आपकी सब चीजों को पैदा करेगा। इमेजिन करो, अगर दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, अपोद को लेके आओ, और जब उसने पहना और प्रभु से पूछा कि परमेश्वर में वापस जाऊं, उनको पकड़ूं। इमेजिन करो, अगर दाऊद को गंदी आदतें होती और वो सीक्रेट पापों में होता, क्या वो खुदा के सामने जाके उसके पास इतना हियाव होता कि प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। और लिखा, जब तुम्हारे दिल को यह हियाव होता है कि जो परमेश्वर करना चाहता है तुम उसे कर रहे हो, लिखा तुम जो मांगते हो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो, अगर दाऊद के लाइफ में सीक्रेट सिंस होते, क्या उसके पास ये हियाव होता कि वो प्रभु के सामने जाके ये बोलता, क्या मैं उनका पीछा करूं? नहीं। आप जानते हैं, शाऊल ने वो गोलियत पहली बार नहीं दिखा था। सुनो, अगर हम WWE देखें, हाँ, तो वहां 7 फुट का एक ही नौजवान है क्या? हाँ, अपने ग्रेट खली गया उधर, और पहले कोई नहीं था? थे ना, अलग अलग टाइम पे आते रहते ना लोग। शाऊल अब घबरा रहा था उस गोलियत से। आपको मालूम, पहले उसने कितने गोलियत जैसे लोगों को मारा था, पर अब नहीं मार पा रहा था। अब उसके हाथ कांप रहे थे। पता है क्यों? उसे मालूम था वो प्रभु के सामने वो दोषी है और खुदा का आत्मा उसके साथ नहीं। उसके अंदर हियाव नहीं था कि वो गोलियत का सामना करे, इसलिए वो पीछे हट गया था। और उसने मालूम दाऊद को क्यों दिया मारने के लिए? इसलिए नहीं कि दाऊद ने बोला, उसे मालूम था कि जो शैतान को मारना है वो मसे से मारना है, वो आत्मा से मारना है। और इस लड़के के अंदर उसे आत्मा और मसा दिख रहा था, क्योंकि एक दिन वो भी आत्मा और मसा पाया हुआ था। उसे मालूम था कि मैंने भी गोलियत मारे हुए, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने ढेर किया हुआ, जब मेरे अंदर वो मसा और आत्मा था, और वही मसा वही आत्मा वो दाऊद के अंदर देख रहा था। और उसने कहा ठीक है, तू जा और उससे मुकाबला कर। और अब उसके अंदर जाने का हियाव नहीं था, शक्ति नहीं थी। क्यों? उसे मालूम था वो खुदा के वचन को तोड़ चुका। जब परमेश्वर ने कहा था सबको मार देना, कोई गाय बैल ना छोड़ना, और उसने अच्छी अच्छी गाय बैल बचा लिए थे। और जब सैमुएल आके बोलता है, ए क्या है, गाय बां बां कर रही हैं, तूने मारा नहीं इनको? कहता नहीं, परमेश्वर के लिए छोड़ रखा है, प्रभु की कुर्बानी देने के लिए। तो उसने कहा, क्या परमेश्वर कुर्बानी चाहता है या ये चाहता है तू उसकी आज्ञाओं को पूरी तरह से माने? हालेलुया। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप शराब बेचें और उसका टाइथ यहां पे आके दें? क्या ये चाहता है कि आप शराब बेचना बंद कर दें? क्या वो आपका टाइथ चाहता है या आपकी स्पिरिट चाहता है? आपकी स्पिरिट चाहता है। उसे टाइथ, ऐसे टाइथ से कोई मतलब नहीं जो शराब बेच के आया हो, अपने पास रखो उसे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो अब शाऊल ये बात जानता था, उसे मालूम था कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है, और हियाव नहीं पैदा हो रहा था कि वो जाए। सब कुछ यहीं शुरू होता है। कहां शुरू होता है? बोलो, यहां, दिल से। आमीन। अगर ये खुदा के साथ कनेक्टेड है, हमें मालूम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा हमारे साथ है। ये शैतान भागेगा या बीमारी चीरी जाएगी। कितने समझ रहे हैं? पर जब यहां प्रॉब्लम होती, एक छोटा डड्डू भी डराता है आपको।
आपको होता है डर कि मैं प्रभु के साथ सही नहीं हूं, यही इन्फेक्शन कर देगा, ये वायरस कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दाऊद घबराया नहीं, उसने स्पिरिट को पहचाना कि शैतान मुझसे छीनना चाहता है वो चीजें, मुझे वहीं वापस लेके जाना चाहता है कि मैं खुदा के साथ कुड़कुड़ाऊं या भरोसा ना रखूं। अपने आप संबंध को परमेश्वर से कायम रखना और उस मस्से का होना जरूरी है। चौथा मस्सा आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प करेगा सब कुछ रिकवर करने के लिए। क्या चीज थी जिसने दाऊद की हेल्प की सब कुछ रिकवर करने के लिए? अनॉइंटिंग। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर, तोड़ दिया जाएगा। ये एक पूरा शब्द नहीं है हिंदी के मुताबिक, लिखा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तोड़ना होता है चीज को तोड़ देना। लोहे को तोड़ दिया, रॉड को तोड़ दिया, अभी भी रॉड के 2 टुकड़े मौजूद हैं। नाश करने का मतलब उसे जला के भस्म कर देना, उड़ा देना। परमेश्वर ने कहा तेरा जुआ मैं भस्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, वो नजर भी नहीं आएगा, टूटा हुआ भी नहीं रहेगा। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अभिषेक के कारण। तो आप सोच लो शैतान कितना, उसको मालूम है कि अभिषेक के कारण ये रिकवर करेगा, अभिषेक के कारण ये अपनी सेहत को रिकवर करेगा, अपनी फैमिली को रिकवर करेगा। इसीलिए शैतान उन कलीसियाओं की खिलाफत करता है जो अभिषेक में चलती हैं। हालेलुया। जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, वुमेन ऑफ गॉड है, वो उनकी खिलाफत करता है, क्योंकि अभिषेक ये वही चीज है जिससे आप रिकवर करेंगे। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे, जब वो ले हैंड करेंगे वो रिकवर करेंगे। हालेलुया।